अगर हम पानी की सतह को जूम इन करके देखें तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हवा या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं पानी की सतह से ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। और यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं इन मॉलिक्यूल्स को। ये ऑक्सीजन का एटम है जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के दो एटम से, और चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके साथ मनफी चार्ज होगा इस तरफ और जुज़वी तौर पर मस्बत चार्ज होगा इस तरफ। और इन दोनों की ही वजह से पानी की साफ़ खुसूसियात होती हैं और ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बदौलत है और इन्हीं की वजह से इसे हम एक माया हालत या लिक्विड स्टेट में देखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी मयारी दर्जा हरारत या स्टैंडर्ड प्रेशर या दबाव में। लेकिन अगर हम पानी की सतह पर गौर करें जो कि दिखने में तो हमें हमवार लग रही होती है, लेकिन ये इन सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है जो कि सतह या सरफेस के करीब मौजूद होते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये पानी की सतह है तो अब यहाँ बहुत से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसा कि इस मॉलिक्यूल को के हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसे ऊपर की जानिब खींच रहे हैं और ये इसे नीचे की जानिब खींच रहे हैं, और यूं ही हर सम्त में इधर उधर भी हम देख सकते हैं कि ये इसे खींच रहे हैं। और इन सब के पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी या हरकी तवानाई भी मौजूद है और ये उसी तवानाई के तहत एक दूसरे को आपस में इधर उधर खींच भी रहे हैं और एक दूसरे को धकेल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ सतह पर देखें तो ये ऊपर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ सतह पे या सरफेस पे मौजूद हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा मॉलिक्यूल कम से कम मौजूद इनके ऊपर नहीं है जो इन्हें ऊपर खींच रहा हो इस सतह से। और इसी वजह से यहाँ सतह या सरफेस पर नीचे के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जिन्हें उर्दू में हम कहते हैं सालमे एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं। नीचे के मुकाबले में यहाँ काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पेस बन जाती है और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की निस्बतन यहाँ ज़्यादा पैक हो जाते हैं या फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ। और ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ होने की वजह से इनके पास एक बाहिमी कुव्वत पैदा होना शुरू हो जाती है सतह पर, और इस कुव्वत की वजह से इस सतह पर एक अमल पैदा होता है जिसे हम सतह का तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। आप सब ने भी शऊरी या लाशऊरी तौर पर सरफेस टेंशन का मुशाहिदा किया होगा या देखा होगा इसे काफ़ी बार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पानी का कतरा आपने देखा होगा हमेशा गोल शक्ल का होता है या गोलाई की या ओवल शेप का होता है। ऐसा क्यों होता है? पानी का कतरा हमेशा दिखने में गोल क्यों होता है, कोई और शक्ल का क्यों नहीं होता? इसकी वजह भी यही आपका सतह का तनाव जिसे उर्दू में हम कहते हैं, यह सरफेस टेंशन ही है। क्योंकि सतह पर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हैं और बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में पैक्ड हैं, और आसपास की हवा या उसका जो तनाव है, और इसी वजह से जो पानी का कतरा अगर हवा में गिर रहा होता है कहीं, तो वो हवा इस तनाव या इस टेंशन की वजह से इतनी आसानी से इन मॉलिक्यूल्स को जो ये सतह पे मौजूद हैं, इस कतरे की सतह पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनको इतनी आसानी से हवा मुंतशिर नहीं कर सकती। चुनाचे पानी के कतरे की ऐसी गोल शक्ल बनती है हमेशा। इसके अलावा कभी अगर आपने किसी तालाब में गौर किया हो तो कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर चलते फिरते आपको दिखाई देते हैं जिनका इतना वज़न नहीं होता। इसकी वजह भी यही सतह का तनाव या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन ही है। जो पानी की सतह पर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो चूँकि निस्बतन आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और आपस में ज़्यादा करीब करीब पैक्ड होते हैं, सो ये पानी की सतह पर एक निस्बतन मजबूत सी झिल्ली सी एक बना लेते हैं और कीड़े मकोड़े सतह पर या इस झिल्ली पर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इन पर ज़्यादा वज़न या दबाव डालें तो फिर ये डूब भी जाते हैं, क्योंकि उससे सतह में एक खलल या छेद सा पैदा हो जाता है।